स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, नया स्थान, नया चोला और नया दुख। व्यक्ति ये सोचता है, जीव ये सोचता है, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाऊं, एक नगर से दूसरे नगर चला जाऊं, तो हो सकता है कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले, कुछ जीवन में समृद्धि मिले। ऐसा सोचते सोचते इंसानों में भी कई सारे स्थान बदल लिए। जन्म कहीं हुआ, कमाने के लिए कहीं गए, पढ़ाई कहीं और की और मृत्यु कहीं और ही। जितने स्थान उस जीव ने बदले वह स्थान संसार के ही थे और इसी कारण से वह आज तक अपने आत्मा का उत्थान नहीं कर पाया। ये विश्वास मानना होगा कि मात्र स्थान बदलने से संसार की थकान नहीं मिट सकती। स्थान बदलने से शारीरिक थकान तो मिट सकती है। दुकान से घर में जाकर बेडरूम में सो लोगे, विश्रांति लोगे तो थोड़ी सी थकान मिट सकती है। स्थान बदलने से शरीर की थकान तो मिट सकती है, पर स्थान बदलने से संसार के दुख और संसार की थकान मिटने वाली नहीं। फिर क्या करना होगा? बदलना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल स्थान को तो बदलना ही पड़ेगा, गतियों को और योनियों को भी बदलना पड़ेगा। पर इस बहिरंग गति और स्थान को बदलने के साथ साथ अगर हम अपना गुण स्थान भी बदल ले तो संसार की थकान अवश्य मिट सकती है। पर जीव ने आज तक जितना जितना पुरुषार्थ किया, मात्र और मात्र वह शारीरिक पुरुषार्थ करते हुए जीव ने स्थान बदलने का प्रयास किया। इस पर्याय में भी, मनुष्य पर्याय में भी अगर प्रत्येक जीव ये सोचे और विचार करे तो जन्म के समय पे कहाँ थे, कमाने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? देहात में जन्मा हुआ बालक पढ़ाई के लिए बड़े शहर में पहुँचता है, धन कमाने के लिए किसी विदेश पहुँचता है, पुनः जब मरने का समय आता है पुनः वही का वही पहुँचता है। क्योंकि संसार का यही नियम है, जहाँ गतियों का अंत हो रहा है वहाँ दूसरी गति प्रारंभ हो रही, और इसी का नाम संसार और इसी का नाम पंच परावर्तन है। एक एक परावर्तन जीव ने अनंतों बार पूर्ण किए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, सब कुछ बदलता गया, सब कुछ बदलता गया, पर जीव ने आज तक अपने सच्चे भावों के साथ गुणस्थान बदलने का प्रयास नहीं किया। एक बार अगर उस मिथ्यात गुणस्थान को आप छोड़ दोगे, विश्वास रखना आपका जीवन बदल जाएगा। पर जितना पुरुषार्थ जीव बहिरंग स्थान बदलने में करता है, उतने भीतर के गुणस्थानों को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करता। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र एक बार वह पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान का स्पर्श करना है। मत रहो लंबे समय तक उस चौथे गुणस्थान में, अविरत सम्यक दर्शन में, पर मात्र एक बार भी वह औपशमिक सम्यक दर्शन भी माँ जीवन में प्राप्त कर लिया, आपका अनंत संसार
अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र हो जाएगा, पर उतना भीतर का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जीव ने मुन्ना भैया यही सोचा है, सुबह से शाम हम दुकान चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, इतने व्रत उपास तपस्या सब कुछ करते हैं, ये क्या पुरुषार्थ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पुरुषार्थ है ही नहीं है। ये बहिरंग शारीरिक पुरुषार्थ हो सकता है, ये आत्मोत्थान का पुरुषार्थ नहीं है। ये शरीर की थकान मिटाने का पुरुषार्थ हो सकता है, और संसार की थकान मिटाने का ये पुरुषार्थ है ही नहीं। ये बहुत स्थूल पुरुषार्थ जीव अनादि से करता आया है, आज से नहीं। अनादि से ये स्थूल पुरुषार्थ शरीर का पुरुषार्थ जीव करता आया है, पर करते 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 चतुर्गमनी में भटकता रहा, पर आज तक भगवत्ता प्रकट नहीं कर पाया। क्योंकि जो भीतर का पुरुषार्थ, भावों का पुरुषार्थ और गुणस्थानों पर पुरुषार्थ करना था, वह जीव आज तक नहीं कर पाया। एक ऐसी अलौकिक वह विधि है भगवत्ता प्राप्त करने की, नहीं कर पा रहे हैं। उत्कृष्ट चारित्र कोई बात नहीं है, ज्ञान का हमारे पास क्षयोक्षम वो भी कोई बात नहीं है, पर अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व 9 पदार्थों पर सच्चा श्रद्धान कर लो, तो तुम्हारा मिथ्यात गुणस्थान चौथा सम्यक दर्शन पर प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकता है। और जिस जीव ने इस संसार में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उसने अपने जीवन को बदल लिया। अनंत संसार का जो दुख था, वह क्षण मात्र में सम्यक दर्शन से सुख रूप हो सकता है। आप लोगों ने भी बहुत सारे स्थान बदले, बहुत सारे जीवन के पड़ाव बदले। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पड़ाव में यही कोशिश थी कि हम सुखी हो जाए। क्या माँ सुख मिला? क्या माँ सुख मिला? मायके से ससुराल पहुँचे, पर क्या वहाँ सुख मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। नया चोला पहन लिया, नए भेष, नए वस्त्र, नए स्थान पे पहुंच गए, पर नए सुख मिलने की जगह नए स्थानों पर, नए चोलों के अंतर्गत हमें नए नए दुख ही दुख मिलते रहे। कारण बहिरंग निमित्त नहीं थे, कारण बहिरंग निमित्त नहीं थे। अगर कारण कुछ था तो मेरा अंतरंग उपादान निर्मल नहीं था। मैंने आज तक कभी अपने आप पर पुरुषार्थ नहीं किया। हर व्यक्ति, चाहे कुटुंब के माता पिता हो, बुजुर्ग हो, समाज के मुखिया हो, हर व्यक्ति यही सोचता है, राजेश भैया मैं सबको सुधार के रहूँगा, देश के, समाज के, घर के, नगर के एक एक व्यक्ति को सुधार लूँगा, भले ही मैं नहीं सुधरूँ। भाई साहब, आप जब तक नहीं सुधरोगे तब तक देश, राष्ट्र, समाज, घर, परिवार सुधरने वाला नहीं है। हम दूसरे पे पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ ही करना है, मेहनत ही करनी है। हम अपने आप को सुधारने का और अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ करें ना। घर बदलने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए, स्थान, चोला बदलने के लिए, फिर भी धन दौलत की आवश्यकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। कुबेर जी, आपके कितने रत्न और कितने करोड़ रुपए चाहिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करने के लिए? ये पुद्गल के टुकड़े किसी भी प्रकार से काम में आने वाले नहीं हैं आपको सम्यक दर्शन प्रदान करने के लिए। अगर पुद्गल के टुकड़े ही काम में आएंगे तो ये वीतरागी भगवान की पाषाण की प्रतिमा तुम्हें सम्यक दर्शन दे सकती है। अगर चेतन वस्तु कोई तुम्हें सुख देने के लिए निमित्त बन सकती है, तो ये चेतन अरिहंत की मूर्तियाँ और उनके प्रतिरूप, ये दिगंबर मुनि आपको सम्यक दर्शन प्रदान कर सकते हैं, अगर आपका उपादान निर्मल हो तो। नहीं तो चाहे
तीर्थंकर के समोशरण में जाके बैठ जाना, चाहे तीर्थंकर के समोशरण में जाके बैठ जाना, पर उपादान निर्मल नहीं है तो तीर्थंकर भी आपके लिए निमित्त बनने वाला नहीं है। क्या हुआ मारीची के साथ? क्या हुआ मारीची की साथ? समोशरण में ही तो बैठा था। युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, पर मान पाया? जीवन में उतार पाया? नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं मान कसाय की गांठ बैठी थी, मान कसाय की गांठ बैठी थी, और वो मान कसाय की गांठ मानने नहीं दे रही थी। सत्य दिख रहा था, सत्य जान चुका था, वह आत्मा का उत्थान नहीं कर पाया। सोचने समझने जैसी बात है। कब तक स्थान, कब तक वस्त्र और कब तक सब बदलते रहेंगे? कभी अपने आप को, अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को भी तो बदलना का प्रयास करें। मिल गया, बहुत पुरुषार्थ करते 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 निगोद से निकलकर, हम थावर से पुनः निकलकर हम त्रस पर्याय को प्राप्त कर चुके। त्रस पर्याय में भी पंचेंद्रिय, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्याय भी प्राप्त कर ली। जहाँ कहा जाता है कि देव पर्याय जैसा इंद्रिय सुख अन्य कहीं नहीं मिलता, उस सुख को भी मैंने प्राप्त किया। पर क्या करें, जैसे ही सुख के दिन आते हैं, जैसे ही सुख के दिन आते हैं, व्यक्ति फूल के ऐसा कुप्पा, फूल के ऐसा बड़ा व्यक्ति बन जाता है कि भूल ही जाता है कि पुण्य के बाद पाप भी कुछ होता है, सुख के बाद दुख भी कुछ होता है। अगर तुम पर्वत की चोटी पे चढ़े हो तो खाई भी कुछ होती है, ये जीव भूल जाता है। यही हुआ मेरे साथ, यही हुआ मेरे साथ। भोग के बहुत सारे साधन मिले, बहुत सारे भोग की सामग्री, एक एक इंद्रिय के विषयों में ऐसी ऐसी लोलुपता हुई, ऐसी ऐसी लोलुपता हुई कि उन भोगों को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। जब खाने की इच्छा हुई, वहाँ तो खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। स्वर्गों में कौन से भोजन? कोई भोजन नहीं। वहाँ तो मात्र तुम भूख लगी, स्मरण कर लो, कंठ से अमृत झर गया, पेट भर गया, काम हो गया। यहाँ तो माँ घंटों घंटों आपको भोजन बनाना पड़ता है। बनाते भोजन? आप लोग भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बनाने में, भोजन करने में, भोजन पचाने में कितना समय लगता है। वहाँ तो ना बनाना है ना खाना है, वह सीधा सोच लो कि कंठ से अमृत झर गया। इतनी इतनी व्यवस्था होने पर भी हमें स्वर्गों में सुख नहीं मिला, क्योंकि ये निर्णय करने जैसी बात है, भीतर समझने जैसी बात है। सुख कभी भी ज्ञानचंद दादा सुख की सामग्री से, सुख के साधनों से नहीं मिलता, सुख भीतर के साता वेदनी से मिलता है। स्वर्गों में क्या कमी थी सुख के साधन की? आज के इंसानों के पास क्या कमी है सुख के साधनों की? घर से नीचे उतरो नहीं तो गाड़ी तैयार है, गाड़ी से उतर के घर में पहुंचो नहीं कि नौकर हाथ में वह बैग पकड़ने के लिए, एसी पंखा चालू करने के लिए आपके सामने खड़ा है। इतने सारे साधन होने पर भी क्या आप लोग सुखी है? देवड़िया जी बोलो ना, सुखी है? सुख के साधनों में कुछ कमी है? नहीं है। सबके पास सुख के साधन बराबर है। धन, दौलत, मकान, गाड़ी, घोड़ा, स्त्री, पुत्र, सब कुछ व्यवस्थित है, पर साधनों से सुख नहीं है। चाहे मनुष्य गति हो, चाहे देव गति हो, वे भोगों के, सुख के साधन तो उपलब्ध हो सकते हैं, पर सुख के साधनों से सुख मिले जरूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सुख के साधनों से सुख मिले।
उसका सदुपयोग कैसा किया जा रहा है, उसको भोगने की कैसी तुम्हारी पुण्य पाप की क्रिया है, उस पर ये निर्भर करता है कि तुम कितने सुखी हो, कितने दुखी हो। क्या जितने करोड़पति है वे सभी सुखी है? जाके पूछ लो अंबानी से। जब तक पिता था तब तक दोनों एक थाली में खाने वाले, इतनी धन दौलत, इतनी धन दौलत, इतनी धन दौलत कि बच्चों को पता ही नहीं है कहाँ पर कौन सी जायदाद और कहाँ पर कैसी प्रॉपर्टी है, फिर भी दोनों लड़ पड़े। सुखी है? नहीं है। स्वर्गों में भी वह लोभ कषाय के कारण एक एक साधन, एक एक सामग्री तो इकट्ठा कर ली, क्योंकि स्वर्गों का यह नियोग हुआ करता है कि पहले 2 स्वर्गों तक ही देवियाँ उत्पन्न होती है उत्पाद शैया पर, और जैसा जिसका नियोग होता है वो वहाँ से उठाकर ऊपर वाले स्वर्गों में ले जाता है। देवियों को भी ले गया, देवियों को भी ले गया। क्यों लकी भाई, आप भी तो ले आए ना देवी को? देवियों को तो ले आए, पर गोटू भाई सुख मिला? अब क्या कहे महाराज, सबके सामने कह नहीं सकते, पर सबको सब पता है। सोचो विचार करो, वे स्वर्गों के देव भी अपनी नियोगिनियां देवियों को उस पहले और दूसरे स्वर्ग से उठाकर अपने अपने स्वर्गों में ले जाते। वो भी यही सोच रहे थे प्रमोद चाचा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, देवी को ले जाके सुखी हुए। मैं स्वर्गों के देवों की पूछ रहा हूँ, आपकी तो पता है सबकी, हमें आपकी तो सबकी सब पता है मुझे। मैं स्वर्गों की देवों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भी स्वर्गों में था, आप भी स्वर्गों में थे, तो यही सोच रहे थे कि चलो कम से कम देवी मिल जाएगी तो कुछ सुख मिल पाएगा। पर पता चला जितना सुख पहले था उससे कई अधिक दुख नियोग से मिल गया। पहले तो एक ही को संभालते थे, अब 2 को संभालो, 2 के साथ और 2 आएंगे, उनको और संभालो। ये कल्पना है, ये मात्र भोगों की कल्पनाएं हैं, और उन कल्पनाओं के पीछे, इच्छा के पीछे, वासना के पीछे जीव स्वर्गों में भी पहुंचकर दुख ही दुख भोगता है। क्योंकि लोभ कषाय में वह देव प्रसिद्ध है। देवगति में अगर कोई कषाय की विशेषता है तो लोभ कषाय है। वैसे चारों गतियों में चारों कषाय होती है, पर प्रमुखता अगर देवगति में किसी की होती है, और उस लोभ कषाय के कारण से ही जीव वहाँ स्वर्गों में भी दुखी होता है।